नायरा अभी ठीक नहीं हुई है और ऐसे में उसे छोड़ के जाना, ऊपर से अक्षय का बर्थडे भी आ रहा है, उसे ऐसे मिस करना, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं भी क्या करूं, जाना भी जरूरी है। टिकट भी बुक किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, कॉन्फर्मेशन मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया? ये रहा आपका कॉन्फर्मेशन मैसेज। भूल गए लास्ट टाइम मेरी डिटेल्स दी थी ना, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फोन नंबर, इसलिए सारी डिटेल्स मेरे पास आई हैं। आप हांगकांग जा रहे हैं नैतिक? आपने बताया नहीं? हाँ, आपने सोचा होगा मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे बताएंगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, बिना वजह मैं परेशान हो जाऊंगी। नहीं? हाँ। झूठ मत बोलिए नैतिक, प्लीज। नहीं अक्षरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मुझे ऐसा लगा कि आप सुनेंगी तो आप अपसेट हो जाएंगी। एक्चुअली मैं खुद नहीं जाना चाह रहा अक्षरा, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है, अर्जेंट है कि मैं जाना कैंसिल नहीं कर सकता। तो फिर क्या है बताइए ना, ऐसा क्या जरूरी काम है? और अगर है भी तो मुझे तो बताइए। आप फैमिली को नहीं बता रहे हैं, बच्चों को नहीं बता रहे हैं, कम से कम मुझे तो बता सकते हैं ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। ताई जी, हाँ? चलो ना नीचे, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ 2 मिनट। नहीं आप अभी चलो। अरे बेटा 2 से नहीं। कैसे बताऊंगा मैं अक्षरा को, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट। पापा, क्या सोचा आपने? आप मामा को कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, हम ही भेज देने नानी के घर, क्योंकि ये हमें कुछ करने तो देने नहीं अपने सरप्राइज का। सी, इवन इफ शी नोस कि हम इन्हें सरप्राइज दे रहे हैं, इन्हें ये तो नहीं पता ना कि वो सरप्राइज क्या है। सो पापा, हमें ना एक सुपर आइडिया आया है। अपने मामा को रूम में बंद कर देंगे और फिर अपना काम कर लेंगे। अक्षरा तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, नैतिक को जरूर कुछ काम होगा। हाँ मुन्ना, बच्चे इस बार सचमुच कुछ अच्छा सोच रहे हैं, पर बहू है कि उन्हें कुछ करने ही नहीं दे रही। मुन्ना, बहू को कहीं ले जाओ ताकि। नहीं बाबूजी, वो मुझे बाहर जाना है, हांगकांग। हांगकांग? हांगकांग? क्यों? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जी बाबूजी, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा फूड चेन है जिसके साथ मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अब अचानक से उन्होंने फोन कर दिया और मीटिंग के लिए बुलाया है। किसके साथ पापा? आपने कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ नक्श, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि अभी तक कुछ श्योर नहीं है तो क्या बताऊं। और वैसे भी तुम अपनी सगाई, कृष्णा, बाकी सब चीजों के साथ इतना बिजी थे कि मैंने सोचा जब कुछ कॉन्क्रीट होगा तभी बताता हूँ। पर ताऊ जी, अभी तो ताई जी का बर्थडे है ना, बाद में चले जाना। कोई बात नहीं मिष्टी, ताई जी का बर्थडे तो हर साल आता है ना, अगले साल मनाएंगे, है ना नैतिक? हुआ शौर्य, क्या सोच रहा है बेटा? मैं अच्छा पापा नहीं। अब तो तूने टिकट भी कैंसिल करवा दी है, फिर क्यों ऐसा कह रहा है? इतना परेशान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ ये तेरा अपराध बोध है जो तुझे। आदमी कभी कभी इतना मजबूर हो जाता है ना माँ, जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ पहुंच ही नहीं पाता। मैं समझ सकती हूँ बेटा, वैसे तो बेटियां माँ के ज्यादा करीब होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में उन्हें सिर्फ अपने पिता की जरूरत होती है और वो जरूरत माँ कभी भी पूरी नहीं कर सकती। माँ की जरूरत कभी पिता पूरी नहीं कर सकता माँ।
चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। वो बात भी सही है, दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना महत्व है। इसीलिए तो परमात्मा ने माँ और पिता दोनों की रचना की है। हाँ माँ, पर कभी कभी एक अपना फर्ज नहीं निभा पाता और उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ती है। शौर्य, बेटा तू जानबूझकर थोड़ी कर रहा है कुछ, मत इतना दोष दे खुद को। हाँ, लेकिन जितना हो सके, जहां तक हो सके, अपनी बच्ची का साथ दे। देख बेटा, ये काम तो जीवन भर चलता ही रहेगा। ये तेरी बेटी के जीवन के अनमोल पल हैं। एक बार दूसरे घर चली गई ना, तो माता पिता तरसते रहते हैं इन पलों को। पापा मत जाओ ना। सॉरी नायरा, जाना तो पड़ेगा पर आई नो आपको काम है, लेकिन मेरा डर अभी निकला नहीं है। मैं स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नायरा प्लीज, पापा को ऐसे वीक मत करो। मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आई प्रॉमिस मैं जितना जल्दी हो सकता है ना वापस आऊंगा। ओके? बट पापा, उतने दिन तो मुझे आपके बिना रहना पड़ेगा ना। नायरा, लेकिन सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ ना, बाकी सब लोग तो हैं। मम्मा, भाई, सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ओके? एक बार देख लीजिएगा नैतिक, कुछ रह तो नहीं गया है। वैसे मैंने सब रख दिया है। नैतिक, आपकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया ना आपको? मुझे सब पता है। वही जो जब पिछली बार हांगकांग गए थे वहां बनी थी, है ना? नहीं तो अक्षरा, ये क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी नहीं बोल रही हूँ नैतिक, यही सच है। मैंने आपका फोन चेक किया था। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अक्षरा। मैं तो अक्षरा, आप भी ना, ये कितना घटिया मजाक है। अब क्या करूं? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने सोचा मैं ही आपको परेशान करती हूँ, हो सकता है इरिटेट होके कुछ बता दे। अक्षरा, मैंने आपसे जो कुछ कहा उस बात पे आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी नैतिक, मैंने आपको परेशान किया। और सच पूछे तो जो भी बात है, पर टेंशन वाली या चिंता की बात तो नहीं है ना। आप जा रहे हैं, आपको काम है, अचानक जाना पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है, मैं सब समझती हूँ। पर आपको ऐसे परेशान देख रही हूँ ना, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। जब तक आप मेरे साथ हैं ना अक्षरा, मैं किसी भी परेशानी से लड़ सकता हूँ। इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। हाँ? और मेरी वजह से जो दुख हुआ है या फिर होने वाला है, उसके लिए मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी वजह से मुझे क्यों दुख होगा? नहीं, वो मैं जा रहा हूँ, आपका बर्थडे आने वाला है, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। क्या ऐसे रहें जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे वहाँ पे? अक्षरा, जब तक काम है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। चलिए अब जाइए। ऐसे परेशान होके मत जाइए, खुशी खुशी जाइए। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा अक्षरा। शायद आपके बर्थडे पे। आप नहीं भी आएंगे ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप बस मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए। ऑल द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। नैतिक की जो भी परेशानी है भगवान जी उसे दूर कर दीजिए।
ये सब क्या है? तेरा टिकट है मुन्ना के पास जाने का, और क्या बेटा? और सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा भी और बच्चों का भी। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कराटे की चैंपियनशिप है, नहीं तो मैं भी आती। पर भाऊजी ऐसे अचानक? अचानक नहीं बहू, हम सबने मिलकर सोच समझ कर दिन निर्णय लिया है। काफी समय से तुम सब एक साथ कहीं गए भी नहीं हो, और फिर तुम्हारा जन्मदिन भी है और मुन्ना भी यहाँ नहीं है, तो सोचा तुम्हें ही वहाँ भेज देते हैं। तुम सबको अच्छा भी लगेगा और नायरा का भी मन बहल जाएगा। हाँ, पर नैतिक तो वहाँ काम से। हाँ जानता हूँ मैंने सुना है उसे बात करते हुए किसी से, तुम्हारे दादू से भी बात कर रहा था। मुझे लगता है कि पापा भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा डुगू? मम्मा, आपको याद है कि कृष्णा के टाइम पर मैं भी कितना सीक्रेटिव हो गया था, वैसे ही आजकल पापा है। हाँ, बात तो सही है, हो भी सकता है। हो भी सकता है नहीं बहू, पक्का वैसा ही है। वरना मुझे बताओ वहाँ क्या काम हो सकता है? अरे भाई हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ, जो थे वो अंशु और शौर्य, और वो तो आजकल यहीं है। अरे अरे, पर अभी बातें ही करते रहोगे क्या? चलो चलो जाने की तैयारी करो। हाँ भाभी माँ, मिष्टी। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मेरे कराटे की चैंपियनशिप है और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती। आप जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी। हाँ हाँ, पूरा घर भर ले सूटकेस में। तू शिफ्ट जो हो रही है वहाँ, चुपचाप 2-4 ड्रेसेस रख और चल। ये सब सामान मैं नहीं उठाने वाला। तो आपको कौन बोल रहा है उठाने के लिए? हाँ, वो खुद कर लेगी। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, अपने आप मैनेज कर लेगी। जी हाँ, और आप ना जाके तारा दीदी का सामान उठाओ। वैसे मम्मा, हम तारा दीदी को लेके जा सकते हैं ना? बहुत मजा आएगा और भाई हमें बोर नहीं करेंगे। हाँ, लेके जा सकते हैं। मम्मा नहीं नहीं। हाँ, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम डुगू, और नहीं लेके जाना चाहिए तारा को। फैमिली ट्रिप है तो तारा का क्या काम ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना डुगू? हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। मन में कुछ है और बोल कुछ रहे। आइडिया अच्छा है, लेके चलते हैं तारा को। अभी मम्मा। अरे ये क्या चित्रकारी कर रही है छोरी? एक कीड़े मकोड़े दौड़ा रही है तू, सलेटी लगे। अरे ससुराल में जब थारी वो दादी बुआ सास ने थारे को बोला ना कि बना रंगोली बना छोरी, तो बना दियो यही चित्रकारी दीवार पे, हैं? क्योंकि असली रंगोली तो थारे को बनानी अब है ना। हाँ, तो उन्हें भी ये सब कहाँ आता है? बात तो सही है ना दादाजी, अब किसी को कुछ आता है तो किसी को कुछ। तू बिना पैसे का वकील है बेचता है? मैं रामनाथ को मिल के आता हूँ। गारंटी से कह सकता हूँ, नक्सलाला का फोन है, वाह, मैं मिल के आता। अरे दादाजी, आप क्यों कमी छोड़ रहे हो? आप भी फोन मिला लो ना बेबी मासी को। तो क्या बोला बे तू? हमने कहा ना अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे आपसे। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। घर पर क्या क्या तोड़ा? कुछ नहीं, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया कि क्या तोड़ना है। क्या? आपका दिल। वेरी गुड। मैं यहाँ तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए फोन कर रहा हूँ और तुम मेरा दिल तोड़ने की बात कर रही हो। कैसी गुड न्यूज? रहने दो, मैं फोन रखता हूँ, बाय। अरे नहीं, सॉरी सॉरी, बताइए ना। अब फाइनल लाइन पर हम हांगकांग जा रहे हैं। क्या? हम मतलब आप? कोई नहीं, हम मतलब मैं। सीरियसली नक्श, अकेले? नहीं, कोई और भी है मेरे साथ। कौन? मेरी फियांसे। क्या? सच में? कौन? नक्श, I'm so lucky. Thank you so much. नहीं, सुपर म्यूजिक। अच्छा एक काम करते हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। सबको बताना है ना हमें। ओके बाय बाय बाय। अरे क्या हो गया तारा? तू इतनी खुश क्यों है? नक्श जी की लॉटरी तो नहीं लग गई? नहीं भाई साहब, लॉटरी तो हमारी लगी है, हम हांगकांग जा रहे हैं। अरे वाह! अरे मैं भी साथ चलूंगा। भाई साहब, पर आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पर?
वो तो हम अपनी नई वाली फैमिली के साथ वहाँ जा रहे हैं ना। अभी से दल बदल लिया। सही क्या बे भाई, छोरी जो है पराई हो गए। भाई साहब चल ठीक है कोई नहीं, बोल दी बेस। दादाजी तो मान जाएंगे ना? उसकी चिंता ना कर, अरे हम लोग मना लेंगे उन्हें। अभी आएंगे ना, कभी पूछते हैं उनसे। हाँ। बनने तो तू समझदार लागी थी बहू, पर अब देखो हूँ विदेश के आने के बाद थारे भी तो रंग ढंग बदल गए हैं। एक बता, होने वाली बहू ने तू विदेश घुमाने ले जावेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो बदनामी जीवन भर की। पर बुआ जी मैं हूँ ना, मैं अपनी जिम्मेदारी पे। देख बहू, जो सच है ये तो यही है कि मारी नजर में जो गलत लागे हैं सो है। अब थारे से और बहस के करूं? दुनिया बहुत बदल गई है बुआ दादी, आप ऐसे ही हाइपर हो रही हैं। दुनिया जाए भाड़ में लल्ला, पर जो गलत है सो है। पर मने अपना परिवार, अपना संस्कार दोनों की चिंता है, इसलिए क्यों हूँ। बाकी जिसने बेशर्मी करनी है वहाँ को कोई क्या कह सके है। बुआ जी देखिए, आज नहीं तो कल वो हमारे घर का हिस्सा बनने ही वाली है। बनेगी तब बनेगी, तब तो लेके जाना, मैं कठे मना करूँ। पर इस मने ठीक ना लागे हैं बहू। अरे जी आजकल के छोरा छोरी हैं, वहाँ की नजर में तो कुछ भी गलत ना है। किस बात पे रोकेगी तू याने? हाँ? आज तू यहाँ को लेके जाएगी और कल के बिना ब्याह के गोद भराई की रस्म कर लेना यहाँ पे आके। और सब पूरी बिरादरी ने नोट का दे देना, सिर्फ हमारे अलावा। क्या कहा? हाँ दादाजी, हांगकांग। अरे नाम ना सुना आपने पहले? अब बहुत सुंदर जगह है जी, और अपने नक्शलाल है ना, उनका तो पूरा परिवार जा रहा है वहाँ। और जी खुशी की बात ये है कि वो तारा ने भी संग ले जाना चाहते हैं। आज सवेरे ही फोन आया था, तारा खुद आपसे बात करती, पर मैंने कहा तू जाके मैच खेल, अपने दादाजी से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। है दादाजी? जी दादाजी। बाकी दादाजी वो बहुत खुश थी कि विदेश जा रही है। सही है उसका भी, पहले मैच में सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल के लिए, और अभी हांगकांग का ऑफर। किस्मत खुल गई है हमारी भाण की तो। क्यों दादाजी? हेलो। ना जी ना, एक मिनट। इससे पहले जी आप कुछ कहो, मारी एक बात सुन लो। ऐसा है कि मारी छोरी कम और थारी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी ब्याह तो नहीं हुआ है ना, बहू तो ना बनी है ना थारी। इसलिए जी अब शादी हो जाने दो, बहू बन जाने दो, फिर जहाँ थारी मर्जी हो उसको ले जाना। लेकिन अभी मैं ना भेज सकूं जी। क्या है कि हमारा मन ना मान रहा है। और जी ये आप उससे कह देना, क्योंकि आपकी बात वो बहुत मानती है जी। राधे कृष्ण। हेलो। मम्मा का फोन आया था तुम्हें? हाँ नक्श। ये ओल्डर जनरेशन भी ना क्या चाहता तुम्हारे दादाजी का, अगर वो मान जाते तो। बात सिर्फ हमारे दादाजी की नहीं है, आपकी बुआ दादी को भी तो ऑब्जेक्शन था ना। और अगर तुम्हारे दादाजी मान जाते ना तो हम जैसे कैसे करके बुआ दादी को भी मना ही लेते। ये बातें ना सिर्फ कहने की होती है, अगर कोई सच में चाहता ना कि हम वहाँ पर जाए तो किसी भी तरह से बात को घुमाया जा सकता था। आपकी मॉम ने अच्छे से क्यों नहीं ट्राई किया? मुझे लगता है कि वो तुम्हारे दादाजी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो नक्श, ये सारी बातें ना हमारी समझ में ही नहीं आती। तभी तो कह रहा हूँ कि लेट्स जस्ट ट्रस्ट मम्मा, उन्होंने जो भी किया ठीक ही किया। या तो हम दोनों हर्ट होते या फिर बुआ दादी और तुम्हारे दादाजी। इट्स ओके नक्श, आप जाइए। आई अंडरस्टैंड। थैंक्स। बाय। हम जानते हैं नक्श कि वो आपकी फैमिली है, लेकिन हम कोई बाहर वाली थोड़े ना है। हाँ मिस्टर सिंघानिया, आप वहाँ हैं मेरे बिना अकेले। अब क्या करेंगे आप, जब मैं खुद आपसे मिलने आ रही हूँ? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी आपका। दिल्ली तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ से हांगकांग का सफर कैसे तय करूंगा पता नहीं। अच्छा हुआ मैंने अक्षय को कुछ नहीं बताया।
कितना अच्छा प्लान है ये घर वालों का, बहुत अच्छा आइडिया है। सब लोगों को मेरी खुशियों का कितना ख्याल है। नैतिक, हम आ रहे हैं आपसे मिलने कल। आज का दिन मेरे बिना गुजारिए, कल हम सब साथ में होंगे। काश वो कल ही ना आए अक्षरा। जब सच सामने आएगा सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।